तो आज हमने मैया की आराधना की है और आप सभी जानते होंगे दुर्गा चंडी में मैया का सारा वर्णन है, वो कैसे प्रकट हुई हैं और कैसे कैसे उन्होंने कार्य किया है। तो सबसे पहले जब उनकी आराधना करते हैं तो क्या बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है कि माँ जो है बुद्धि रूप में विराजमान है। तो बुद्धि रूप में हमें भगवती ऐसा बुद्धि दीजिए जो मैं अच्छे कार्य करूं। माँ का रूप जो है, जैसे बोलते हैं लक्ष्मी अलक्ष्मी, तो माँ का दोनों रूप है, लक्ष्मी भी अलक्ष्मी भी। लक्ष्मी रूप में भी विराजमान होती है और दरिद्र रूप में भी विराजमान होती है। वही रूप उनका चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है, जब हमारा मन भटकता है और गलत कार्य की तरफ भागता है, तो वहां भगवती कहाँ विराजमान हो जाती है, अलक्ष्मी रूप में विराजमान हो जाती है और दरिद्र रूप में विराजमान हो जाती है। क्योंकि हमारी भावना सही नहीं है। जैसी हम भावना रखेंगे वैसे रूप में मैया हमारे साथ रहेंगी। अगर हमारी भावना, हमारा मन शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, वाणी शुद्ध है, तो माँ लक्ष्मी रूप में विराजमान रहेंगी। अगर हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, हमारी वाणी पे हर टाइम हर समय जो है गाली रहती है या अशब्द हम बोलते हैं। अशब्द का मतलब अच्छी भाषा नहीं बोल पाते, शुद्ध भाषा नहीं बोल पाते, क्योंकि ये वाणी जो है भगवती ने दिया है शुद्ध वाणी बोलने के लिए। जब हम अशब्द बोलते हैं, जब लोगों को गाली निकालते हैं या मतलब अच्छी चीज भोजन नहीं करते, अच्छे गलत चीज का सेवन करते हैं, तो वहाँ भगवती क्या होती है, दरिद्र रूप से स्थित हो जाती है। उसकी बुद्धि को और भटका देती है, क्योंकि वो कह रही हैं कि देखो ये मार्ग सही है, तुम इस मार्ग पे चलो। तो हम क्या करते हैं, उस गलत मार्ग को छोड़कर माँ का दूसरे रूप को हम अपना लेते हैं। तो कई बार हम ये सरस्वती में एक श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु दरिद्र रूपेण संस्थिता। क्योंकि वो रूप दरिद्र रूप में भी स्थिर और लक्ष्मी रूप में भी स्थिर है। तो हमें चाहिए कि हम किस रूप में माँ को अपना सकते हैं। बहुत लोग भक्त लोग ऐसे बोलते हैं, क्या माता जी ये मन बहुत भटकता है तो मैं क्या करूं। तो सर्वप्रथम सुबह उठिए, माँ की आराधना कीजिए, हे माँ मुझे सुबुद्धि दो। यही वंदना कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जो गलत रास्ते पे मुझे ना ले जाए। हे भगवती मुझे ऐसी लक्ष्मी प्रदान कीजिए जो मैं उस लक्ष्मी को अच्छे कार्य में लगाऊं। ना कि हम चले जाएं किसी पब में जाके सारे पैसे जो है, जो लक्ष्मी मिली है वो अलक्ष्मी बन जाती है। जब आप गलत जगह जाते हैं, गलत चीज में सेवन करते हैं उस लक्ष्मी का, तो वो अलक्ष्मी रूप में विराजमान हो जाती है। तो वो लक्ष्मी किस लिए दिया है, वो लक्ष्मी आपके पास क्यों है, अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छी सेवन करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए। तो भगवती ने तो हमें सब कुछ दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, विद्या दिया है, शक्ति दी है, भक्ति दी है, लेकिन हम उस चीज को कहाँ ले जा रहे हैं, बिल्कुल गलत राह पे ले जा रहे हैं। सबको मालूम है कि ये रास्ता गलत है, लेकिन हम तो भी उस राह पे चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जानते हुए भी अनजान बन चुके हैं। तो उस जानते हुए भी अनजान के ऊपर हम क्यों जा रहे हैं। हम अपने कदम को खींच सकते हैं, लेकिन संसार है तो जैसे बोलते हैं देवता है तो दानव भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दानव को अपनाते जा रहे हैं, देवता को छोड़े जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं क्या हमने क्या सुना और क्या किया। फिर हमारे वही कार्यक्रम चालू हो जाता है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, घर में किसी का देहांत हो जाता है तो वो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रोते हैं, पीटते हैं,
चाहे बेटा गुजर गया तो हम बोलते मेरा बेटा चला गया, रहता तो आज हमें कुछ ना कुछ करता, हमारी सहायता करता, बड़े बड़े होता तो हमारा एक सहारा बनता। तो जाके हम शमशान भूमि तक छोड़ आते हैं, उनका संस्कार कराते हैं, घर आते हैं, थोड़ी देर शोक करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। हमारी नित्य क्रिया वैसे ही चलती है जैसे हर रोज चलता है हमारा। तो इस सृष्टि में थोड़ी देर के लिए हम उस मन को हम बहलाते हैं, क्या नहीं? ये इतने जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, सभी भजन कीर्तन सुन रहे हैं, मैया की सारे चरित्र का आचरण सुन रहे हैं। जब इस माहौल से आप बाहर जाएंगे, या कुछ भक्त ऐसे भी बैठे होंगे, बैठे तो यहाँ है लेकिन पहुंचे कहीं और होते हैं। तो ये क्या है? ये बुद्धि का सारा, ये बुद्धि रूप में कौन विराजमान है? माँ। अगर इस बुद्धि को हम समझ ले कि माँ, ये माँ है, क्योंकि मन जो है चंचल है, मन में मैया बैठी है। अगर इस चीज को धारण कर लें तो किस रूप में बैठी है? अच्छे कार्य करने के लिए। तो जब हम उस चीज को नहीं मानते हैं, और जैसे यहाँ से निकलेंगे भजन कीर्तन के सत्संग में जो भी भक्त जन आए हैं, एक दूसरे का वो वर्णन करना चालू करेंगे। वो साथ में वो आए थे तो देखो ऐसी थी, वो वैसी थी, लेकिन ये चर्चा नहीं करेंगे कि हाँ हमने वो भजन सुना, इससे ये हमें वहां से ज्ञान प्राप्ति हुई, वो सब भूल जाते हैं और एक दूसरे की चर्चा